मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट कक्षा 10 में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स को पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। प्रश्न संख्या 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब देखो, एक भवन है और एक मीनार है, तो सीधी सी बात है कि सोचिए कौन ऊंचा ज़्यादा होगा, मीनार ज़्यादा ऊंची होगी। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो पहले हम जमीन की सतह के लिए एक सीधा रेखाखंड खींचने के बाद जमीन के दो बिंदुओं पर, ये जमीन की सतह रेखाखंड और इस पर एक बिंदु पर हम बना देते हैं भवन। ये हो गया भवन, भवन भी सीधे खड़ा होगा। और मीनार, इसको हमने बना दिया मीनार। मीनार के लिए भी रेखाखंड और भवन के लिए भी रेखाखंड। ये आपका भवन हो गया और ये हो गया मीनार। अब उसके बाद क्या कहा गया है, देखो, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है मीनार के पाद बिंदु से। यहाँ से इसको देखा गया है और इस बिंदु से जब आप देख रहे हैं तो ये क्षैतिज रेखा है। अब आप दृष्टि रेखा जिसको देख रहे हैं और जहाँ से देख रहे हैं उन दोनों को मिला देंगे तो दृष्टि रेखा आपके पास मिल जाएगी। और कितने अंश का कोण है? 30 अंश का। फिर उसके बाद भवन के पाद बिंदु से, अब देखो भवन का पाद बिंदु ये है, यहाँ से मीनार के शिखर को देखा गया है, तो अब दृष्टि रेखा कैसी जाएगी? देखने वाला यहाँ पर है और जिसको देखा जा रहा है वो बिंदु ये है, तो हमने ये मिलाया तो ये दृष्टि रेखा कितने अंश का कोण मिला? 60 अंश का। तो ए बी आपका भवन है, सी डी मीनार है और एक बार प्रेक्षक बी पर है, एक बार प्रेक्षक डी पर है। कौन सी ऊंचाई आपको दी है? मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी है। तो मीनार की ऊंचाई आपके पास है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये 50 मीटर है। चित्र में उसको प्रदर्शित कर दीजिए। अब समकोण त्रिभुज आपको देखो, एक तो ये मिला ए बी सी के लिए न्यून कोण 30 अंश, एक मिला सी डी बी, समकोण त्रिभुज सी डी बी के लिए न्यून कोण 60 अंश। तो दो समकोण त्रिभुज आपको प्राप्त हो गए हैं। अब आसानी से आप उन दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। लंब और ये आधार, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, इसको हम मान लेते हैं h। और दोनों त्रिभुजों के लिए समान आधार है, इसको हम मान लेते हैं x। तो लंब और आधार का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात tan थीटा का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले चित्र का विवरण देते हैं। चित्र में कौन सी चीज़ क्या है? ए बी, ए से लेकर बी तक वह भवन, सी डी, डी से लेकर सी तक या सी से लेकर डी तक वह है मीनार। और प्रेक्षक कहाँ कहाँ पर से आंकड़े नोट किए गए हैं? प्रेक्षक एक बार बी पर और एक बार डी पर। माना क्या है? माना है हमने भवन की ऊंचाई ए बी बराबर h और दोनों त्रिभुजों के लिए जो उभयनिष्ठ आधार है बी डी बराबर x। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में न्यून कोण के लिए हम कौन से त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग कर रहे हैं? tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा, थीटा की जगह 30 अंश का कोण है और 30 अंश के लिए लंब है a से लेकर b तक और आधार है b से लेकर d तक। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर ए बी h बट्टे x। तो h को यहाँ गुणा कर दीजिए, तो h/3 वज्र गुणन से बराबर आपको मिल गया x। इसको लिख दीजिए नंबर 1। अब दूसरा समकोण त्रिभुज भी आपको पता चल गया होगा। समकोण त्रिभुज सी बी डी में, इसमें भी हम tan थीटा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे
आधार। अब थीटा का मान बदल चुका है, अब थीटा कितने अंश का है, 60 अंश का, और उसके लिए लंब है सी से लेकर डी तक और आधार है बी से लेकर डी तक। tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर सी डी 50 दिया है बट्टे बी डी बराबर x। तो अर्थात यहाँ से x वर्गमूल 3 बराबर हो गया 50 और x का मान मिल रहा है आपको, अगर वर्गमूल 3 का पक्षांतर करेंगे 50 बट्टे वर्गमूल 3। तो अगर आपको मान मिल जाता है x या h का तो आप निकाल लीजिए उसे। तो हमें x का मान मिला तो हमने निकाल लिया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 से x हट जाएगा तो h और संख्या ही संख्या रह जाएगी, तो यानी h का मान मिल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया आपने तो क्या मिलेगा, h के रूप में समीकरण मिलेगी अब आपके पास h वर्गमूल 3 बराबर x है, x की जगह आप रख रहे हैं 50 बट्टे वर्गमूल 3। बस अब यहाँ से वर्गमूल 3 का पक्षांतर हो गया तो h बराबर 50 बट्टे वर्गमूल 3 तो पहले से ही है, और ये वर्गमूल 3 भी बट्टे में आएगा तो गुणा हो जाएगा बट्टे में जो संख्या है, तो आपको मिलेगा 50 बट्टे 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3। तो इसको आप भाग दे सकते हैं, 16 तिया 48, 16 सही 2 बट्टे 3 मीटर। भवन की ऊंचाई आ गई 16.67। अगर आप इसको दशमलव बदलेंगे, अगर आप भिन्न में ही उत्तर रखते हैं तो 16 सही 2 बट्टे 3, तो ऐसे ही इसको रहने दीजिए। तो उत्तर आप अपना प्रस्तुत कीजिए। भवन की ऊंचाई जो पूछा गया था बराबर 16 सही 2 बट्टे 3 मीटर, और अपने उत्तर को हाईलाइट कर दीजिए अंडरलाइन करके।